भूतिया और हॉरर कहानियां पसंद करते हो तो देर मत करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और भूतिया कहानियों का मजा लो। और याद रखना, मेरी वीडियो पूरी देखना और लाइक करना, वरना आई एम वॉचिंग यू। आकाश साहब, आपकी लाडली बेटी सुबह से कमरे में है। मैं कब से बुला रही हूँ लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दे रही। मीना, मीना बेटी, नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी से बाहर। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है, अब मुझे मत बुलाना। मीना, दरवाजा खोल बेटी। मीना, तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? दरवाजा खोल। बेगम, आप शांत हो जाओ। मीना सो रही होगी, खुद उठ जाएगी। अब उसको और तंग मत करना। मैं अब ऑफिस जा रहा हूं। हेलो आकाश, आप जल्दी से घर आ जाइए। मुझे मीना की बहुत फिक्र हो रही है। शाम होने को आ गई लेकिन मीना कमरे से बाहर नहीं आ रही। अरे ये क्या कह रही हो? मीना सुबह से कमरे में ही है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुरंत दफ्तर से निकलता हूं। मीना बेटी, दरवाजा खोल। मीना बेटी, मेरी आवाज आ रही है ना? पता नहीं क्यों नहीं खोल रही। आकाश, ये तो हमारी बेटी की चीख है। जल्दी से दरवाजा तोड़ दो, जल्दी करो, जल्दी। हाय राम, मेरी बेटी को कुछ ना हो। मेरी बेटी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अरे ये क्या? हाय राम, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? आहा, आकाश, बचा लो मेरी मीना को। ओह मेरी क्या हुआ है? शांताबाई, शांताबाई, जल्दी से इधर आओ। मैं मीना को अस्पताल ले जा रहा हूं। शांताबाई, तुम बेगम साहिबा का ख्याल रखना। मालकिन, उठ जाए। क्या हुआ आपको मालकिन? मीना बेबी को कुछ नहीं होगा। आकाश साहब, मैंने आपकी बेटी की पट्टी कर दी है, फिक्र की कोई बात नहीं, 1-2 दिन में जख्म भर जाएंगे। आकाश, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? मीना ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है मीना की। बेगम, मीना बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है 2-3 दिन में जख्म भर जाएगा। तुम फिक्रमंद मत हो। मैं तो ये सोचकर बहुत फिक्रमंद हो रहा हूं, आखिर मीना को ये जख्म किस चीज से लगा? वहां तो कोई ऐसी चीज न थी। यही तो फिक्र की बात है। अरे हाँ, मैंने तो उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मीना ठीक हो जाए तो मैं उससे बात करूंगी। मीना की मां रात में सो रही होती है, तभी उसको ख्वाब में शांताबाई नजर आती है, जिसका चेहरा बेहद खौफनाक होता है। शांताबाई गंभीर लहजे में कहती है, मालकिन, मैं आपको भी मीना बेबी की तरह पक्की नींद सुला दूंगी। मीना की मां नींद से उठकर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, हाय राम, ये कैसा ख्वाब था? शांताबाई क्यों उस रूप में मेरे ख्वाब में आई? इस ख्वाब का क्या मतलब हो सकता है? कहीं शांताबाई तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रही? अरे नहीं, अरे नहीं, वो ये सब कैसे कर सकती है? उसकी हमारे साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? ये सब बस एक ख्वाब ही है। आकाश, मैंने रात बहुत ही बुरा सपना देखा। अरे बेगम, अब कौन सा ऐसा सपना देख लिया जो इतनी परेशान हो? सपने में शांताबाई मुझे और मीना बेटी को मारने की बातें कर रही थी। शांताबाई का चेहरा खून आलूद था और अजीब सी शक्ल में थी। अच्छा बेगम, अब ज्यादा परेशान मत हो। मैं अब ऑफिस जा रहा हूं। मीना बेटी को देख लेना। अरे, ये तो हमारी मीना बेटी की चीखने की आवाज है। चलो जल्दी मीना बेटी के कमरे में। दोनों मियां बीवी मीना के कमरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मीना दीवार की तरफ मुंह करके हंस रही होती है। मीना की मां डरते हुए कहती है, मीना बेटी, क्या हुआ? बताओ, तुम दीवार की तरफ मुंह करके क्यों खड़ी हो?
अरे ये क्या आकाश, मीना को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों हंस रही है? मेरी बेटी मीना, आ मेरे पास आओ। आकाश, मीना का चेहरा कैसे जख्मी हो गया? अरे अरे मीना बेटी, क्या हुआ? उठो मीना। आकाश, जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले चलो। आकाश मीना को डॉक्टर के पास ले आता है। अस्पताल में भी मीना अजीबोगरीब हरकतें कर रही होती है। डॉक्टर आकाश से कहता है, ये हमारे बस से बाहर है, इसे किसी अच्छे बाबा को दिखवाओ। ये सुनकर आकाश परेशान हो जाता है और मीना को लेकर घर आ जाता है। मीना की मां आकाश से पूछती है, आकाश, हमारी फूल जैसी बच्ची को पता नहीं किसकी नजर लग गई। उसकी हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दी बच्ची का। दोनों मियां बीवी बेटी की हालत पर अफसुर्दा होकर बैठ जाते हैं। पास ही बैठी शांताबाई कहती है, मालकिन, डॉक्टर साहब ने कहा है कि मीना बेटी को कोई बीमारी नहीं है, उन्हें आसिब है। मेरा एक जानने वाला बाबा है, अगर आप कहें तो उससे बात करवा दूं। शांताबाई की बात सुनकर मीना की मां गुस्से हो जाती हैं और शांताबाई से कहती हैं, चुप हो जाओ, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। हम खुद ही संभाल लेंगे अपनी बच्ची को। मीना की मां रात में अचानक एक अजीब सी आवाज सुनकर उठ जाती है। वो आकाश को उठाए बगैर ही बाहर चली जाती है। अरे, ये आवाज तो मीना के कमरे से आ रही है। मीना की मां दरवाजे से अंदर का मंजर देखकर डर जाती है। हाय राम, मेरी बेटी ये क्या खा रही है? मुझे फौरन आकाश को बताना होगा। इतने में शांताबाई भी वहां आ जाती है। शांताबाई कहती है, मालकिन, मैं ये सब कई बार देख चुकी हूँ और मुझे मालूम है इसके पीछे कौन है। मैंने इसलिए नहीं बताया कि कहीं आपका घर न टूट जाए। शांताबाई, जो कहना है खुलकर कहो। मालकिन, ये सब आकाश बाबू कर रहे हैं। मैंने खुद कई बार उनको देखा है। शांताबाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भला आकाश ये सब क्यों करेगा अपनी बेटी के साथ? मालकिन, मैं सच कह रही हूँ। आकाश बाबू जब भी मीना बेबी के कमरे में जाते हैं, उनके हाथ में एक खौफनाक गुड़िया होती है जिस पर छोटी छोटी सुइयां चुभी होती हैं। फिर कुछ देर बाद मीना बेबी की चीखों की आवाजें आने लगती हैं। हाय आकाश, तू पुरानी बात अभी तक नहीं भूला? क्या अब भी अपने दिल में मीना के लिए नफरत लिए घूम रहा है? तूने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया। ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करता। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं मालकिन, आप अभी पुलिस को मत बुलाइए। जब आकाश बाबू मीना बेबी के कमरे में जाएंगे, हम फिर फौरन पुलिस को बुला लेंगे और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। आकाश जैसे ही शैतानी गुड़ियाएं लेकर मीना के कमरे में जाता है तो मीना की मां फौरन पुलिस को फोन कर देती है। आकाश कमरे में जाकर शैतानी गुड़ियाओं से सुइयां निकाल निकाल कर मीना को तकलीफ देने लगता है। इतने में पुलिस वहां आकर आकाश को गिरफ्तार करके ले जाती है। मीना अपनी मां से लिपट जाती है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि किसी पर अंधा एतबार नहीं करना चाहिए। क्या पता उसके दिल में कोई बदले की आग जल रही हो।